हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे प्रिंसिपल के बारे में जिसको जानने के बाद और यदि आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद जीवन में आपको कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई। तो आइए जानते हैं लॉ ऑफ 1/3 के बारे में। लॉ ऑफ 1/3 हमारी फाइनेंशियल लाइफ का, जो कि हमारी जीवन की 90% समस्याएं या खुशियों को डिटरमाइन करती है। यदि आप ध्यान से देखें तो आपकी ज्यादातर समस्याएं 80 से 90% समस्याएं फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से आती हैं। यदि आप इनिशियली अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस को कवर अप कर लें तो आपकी ये 80% समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और बाकी जो बचेगा 20% समस्याएं, या तो वो आपकी रियल समस्या होंगी या वो आपकी इमोशनल समस्या होंगी। इमोशनल समस्याएं और जीवन के दूसरे पहलुओं पे बात करने के लिए हमारा एक डिफरेंट चैनल है, उसका नाम है कर्मयोग। आज हम बात करेंगे इन फाइनेंशियल चैलेंजेस को लॉ ऑफ 1/3 हमको कैसे ओवरकम करने में मदद करता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि जीवन में सभी लोग, आप किसी एक मजदूर से लेके किसी एक बहुत रईस और बहुत बड़े व्यक्ति तक भी देखें तो सभी व्यक्तियों को पैसा तो कमाना आता है, पर पैसा खर्च करना नहीं। और ये जो खर्च करना नहीं आता है, इसी के बारे में लॉ ऑफ 1/3 हमको कुछ समझाता है। लॉ ऑफ 1/3 में हम आपकी टैक्सेबल इनकम के बाद, यानी आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम बचती है, उस इनकम में से 10% दान देने के बाद जो पैसा बचता है उस पैसे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर, वो 3 हिस्से, मान लीजिए आपने 100 रुपया डिस्पोजेबल इनकम में से 10 रुपया दान दिया तो आपके पास बचा 90 रुपया। वो जो 90 रुपया, उसका 3 हिस्से करेंगे आप। 30 रुपया आपके एक पर्टिकुलर हिस्से में जाएगा जो आपके आज के वर्तमान के उपभोग के लिए उपयोग में आने वाला पैसा है। दिस इज द मनी दैट यू हैव टू यूज फॉर योर पर्सनल नीड्स टुडे एट दिस मोमेंट इन टाइम। आज जो आप जीवन जी रहे हैं उसमें आप ये 30% हिस्सा पूरी तरह से उपयोग की। दूसरा 30% हिस्सा जब जाता है, वो जाता है आपके आज का जो प्रोफेशन है या आप जिस प्रोफेशन में होना चाहते हैं उसमें आपका स्किल सेट इंप्रूव करने में, आपका नॉलेज इंप्रूव करने में, आपका प्रेजेंस इंप्रूव करने में, आपका मार्केट इंप्रूव करने में, वो सारा बिजनेस का पैसा या वो सारा नॉलेज का वो 30% पैसा आपके बिजनेस का पैसा है। ये आपके परिवार का पैसा था पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा आपके बिजनेस का पैसा है और तीसरा हिस्सा आपके भविष्य का पैसा है। वो भविष्य का पैसा उन चीजों में जाना चाहिए जिसमें आप अपने खुद के किसी भी तरह के बिजनेस में या व्यवसाय में नहीं लगा रहे हैं। आपके व्यापार या व्यवसाय में ये पैसा नहीं जाना चाहिए। ये पैसा जाना चाहिए उन पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में जिसमें आपके परिवार की सबसे पहले सुरक्षा की व्यवस्था हो। जब उसके बाद आपके पास पैसा बचे तो आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से, जो कम रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें कैपिटल पहले ध्यान देना है कि प्रिंसिपल पहले सेफ रहे और थोड़ा सा रिटर्न आ जाए, उससे और फिर हम रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये 3 हिस्से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इसमें पहला परिवार का हिस्सा है, दूसरा व्यापार का हिस्सा है, तीसरा भविष्य का हिस्सा है। सबसे पहले आप तीसरे हिस्से को निकाल के अलग दान देने के बाद जब आपने अपने भविष्य का हिस्सा, इफ यू हैव निकाल दिया है, इफ यू हैव सेव्ड योर फ्यूचर, देन यू शुड मूव टुवर्ड्स योर फैमिली पार्ट, दैट इज योर सेकंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इज योर प्रेजेंट बिजनेस इन विच यू वांट टू इन्वेस्ट मोर मनी। डू नॉट इन्वेस्ट एवरीथिंग इन योर प्रेजेंट बिजनेस। आपको कई बार ये लगेगा कि अरे मैं घर परिवार से थोड़ा सा पैसा बचा लेता हूँ क्योंकि ये तो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, घूमने जाना आपके परिवार के लिए, आपके लिए बहुत बड़ा बंगला लेना या गाड़ी लेना, और इसलिए आपको आपके वर्तमान बिजनेस में लगा देना चाहिए। ज्यादातर बिजनेसमैन जो शुरुआती दौर में होते हैं वो इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं। वो कहीं से भी पैसा लाते हैं और अपने व्यापार में लगाते चले जाते हैं। उनको लगता है व्यापार पैसे से बढ़ता है। व्यापार पैसे से नहीं, व्यापार प्रतिष्ठा से बढ़ता है। ये फर्क बहुत जरूरी है। और प्रतिष्ठा एक दिन में अर्जित नहीं की जाती। प्रतिष्ठा धीरे 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 जब आप आपके काम में परफेक्ट होते जाते हैं और लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस होता चला जाता है, तब कहीं जाके
आप प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट गुडविल इज समथिंग दैट गिव्स यू वैल्यू। आप हमेशा देखेंगे हर कंपनी ब्रांड के बारे में बात करती है। ब्रांड एक दिन में कोई भी नहीं बना पाता, ब्रांड बनने में सालों लगते हैं, बट ब्रांड एक प्रीमियम पजेस करती है मार्केट। आप यदि एक ब्रांड का प्रोडक्ट लेते हैं तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार होते हैं, पर वो ब्रांड बनने में कई साल लगे हैं। एक साथ आप बहुत सारा पैसा पंप करके मार्केटिंग तो बहुत सारी कर सकते हैं, शोर शराबा तो बहुत सारा कर सकते हैं, पर काम में उतनी व्यवस्था नहीं ला पाएंगे। इसलिए इसको ज्यादा पैसा इसमें मत बर्न करिए। व्यापारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए समझना ये जरूरी है। उसी तरह से नौकरी पेशा लोगों के लिए समझना जरूरी है कि सारा का सारा पैसा अपना सिर्फ अपनी लग्जरी में, जैसे एक बहुत कॉमन प्रिंसिपल चलता है 50-30-20 का प्रिंसिपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जिसको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता। रीजन ये है कि वो बताता है कि 50% आप अपने डिस्पोजेबल इनकम का 50% अपने लिए उपयोग कर लीजिए, फिर उस वर्तमान के लिए, जरूरतों के लिए, फिर 30% आपकी लग्जरीज के लिए उपयोग कर लीजिए और 20% सेव कर लीजिए। पहली बात तो ये 20% सेविंग ही बहुत कम है, क्योंकि ये 20% में से 6% तो आपका गवर्नमेंट के पेपर में लिखे हुए इन्फ्लेशन से घट जाता है, जबकि गवर्नमेंट में जो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट आपको बताती है और आप रियल इन्फ्लेशन में जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस होता है। तो देयर इज वन डिफरेंस यू गॉट टू अंडरस्टैंड। 50-30-20 प्रिंसिपल सुनने में अच्छा लगता है, पर बहुत मिडिल क्लास प्रिंसिपल है। यदि आपको स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ, तो शुरुआत से आपको 30-30-30 और वो जो 10 ऊपर आपने डोनेशन का दिया था, हम शास्त्रों में बोलते हैं दान धन की शुद्धि करता है। जैसे स्नान शरीर की शुद्धि करता है, ध्यान मन की शुद्धि करता है, योग श्वास की शुद्धि करता है, या अंतस मन की शुद्धि करता है, वैसे ही दान धन की शुद्धि करता है। वो अगर आपने धन को शुद्ध नहीं किया तो आपके इन तीनों हिस्सों में गया हुआ धन अशुद्ध धन है, वो कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए 10% का दान बहुत जरूरी है। शास्त्रों में तो 16%, 16.66 मतलब 6 भाग आपको दान करना चाहिए, बट आप 10% भी करें तो दैट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। सो this is the fundamental principle. Now it is very theoretical. People may ask n number of questions कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हम इतना कमाते ही नहीं है तो हम क्या करें। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, जब मैं 14 साल की उम्र कंप्लीट किया था तब से पैसा कमा रहा हूँ, और तब से पैसा कमा रहा हूँ जब मुझे 750 रुपया पहली बार मिला था, और तब से मैं इस प्रिंसिपल को मेरे 36 साल की उम्र तक प्रैक्टिस किया हूँ। पिछले 5 साल मैंने इस प्रैक्टिस को छोड़ के भी देखा। इस प्रैक्टिस को छोड़ने का मतलब है जीवन में सारी समस्याओं का निमंत्रण देना। ये मैंने देखा 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं पहले ही प्रिंसिपल्स पे सही था। तो मैंने जब इनको 36 साल की उम्र तक प्रैक्टिस किया तो एक स्थिति ये थी कि जब मेरा जो पैसिव इन्वेस्टमेंट था उससे जितना रिटर्न आ रहा था मुझे, उसमें मैं पूरा घर, पूरी जिंदगी चला सकता था। एक्टिवली जो मैं इन्वॉल्व कमा रहा था एज ए प्रोफेशनल, वो पैसा एज इट इज मेरे इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा था, या तो मेरे खुद के बिजनेस और स्किल्स के इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा था, या मेरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा था। और उसके बाद जब आप 36 साल में कमाना बंद कर दो, तब भी आपको ये चिंता नहीं थी कि आपका घर कैसे चलेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मान लीजिए आप 750 रुपया कमाते हैं और आप एक 14 साल के उम्र में हैं, या ये एग्जाम्पल थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा, मैं आप एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक 25 साल का व्यक्ति है जो 30,000 रुपया महीना कमाता है। 30,000 रुपया महीना उसका डिस्पोजेबल इनकम, हाथ में जो कैश इन हैंड आया है उसका अपन मान रहे हैं, और कैश इन हैंड में से वो 3,000 रुपया डोनेट करता है। तो सबसे पहली बात तो उसके लिए 3,000 रुपया डोनेट करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि वो सोचता रहेगा कि कहाँ डोनेट करें। बट वो जिसको भी इष्ट मानता है, जिसको भी देव मानता है, जिसको भी ध्यान मानता है, जिसको भी समाज की सेवा मानता है, उस कॉज में अपना वो इन्वेस्टमेंट डाल सकता है। इससे उसको समाज में यदि पैसा देगा तो समाज उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगेगा, या उसका सम्मान उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने लगेगा। यदि हम यज्ञ की बात करें, यदि धन का उपयोग यज्ञ में होना चाहिए, तो यदि देव प्रसन्न करने के लिए आप उपयोग करेंगे तो आपको उसका रिफ्लेक्शन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मिलने लगेगा। तीसरी बात है कि आपके पास अब जो पैसा बचा है उसमें से आप अब 27,000 रुपया, 30,000 में से 3,000 दान देने के बाद 27,000 रुपया आपके हाथ में बचा। 27,000 रुपये में से 9,000 रुपये में अब आपको घर चलाना है। पर अगर मान लीजिए आपकी पहली अर्निंग थी
तो आपसे कोई भी बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं कर रहा है आपके घर में कि आप बहुत ज्यादा पैसा दें। तो आप 27,000 रुपए में से यदि 9,000 रुपया या 5,000 रुपया भी अपने परिवार को देंगे तो दे विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि अभी आपके पिताजी कमा रहे हैं, अभी आपके परिवार में दूसरी अर्निंग के सोर्सेस खुले हुए हैं, और वो हमेशा पूछेंगे कि बाकी के पैसे का क्या कर रहे हो। तो उनको अगर ये विश्वास है कि आप सही उपयोग कर रहे हो तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे यूजुअली। पर दूसरे महीने क्या होता है कि दूसरे महीने मान लीजिए आपने या एक क्वार्टर बाद आप जैसा उपयोग करना चाहें, क्वार्टरली रिटर्न लेना चाहें क्वार्टरली रिटर्न लें, मंथली रिटर्न लेना चाहें मंथली रिटर्न लें। मैंने चूज किया था मैं मंथली रिटर्न लूंगा। तो 9,000 रुपया मान लीजिए आपने एक जगह इन्वेस्ट करा जहां से आपको 1% पर मंथ का रिटर्न आता। ना पहली दिन तो आपको लगेगा ओ पहले महीने तो 90 रुपए का रिटर्न है, बट वो 90 रुपए वो कमाई है जो शाश्वत चलेगी। यदि आपने इस नियम को पाला, आपके जीते जी हमेशा हर महीने आपको 90 रुपए का रिटर्न आएगा, और कई सालों तक उसके बाद कई जनरेशन्स तक उसका उपयोग किया जाता है यदि ये प्रिंसिपल नहीं छोड़ा गया तो। पर दूसरे महीने क्या होगा, दूसरे महीने आपको 180 का रिटर्न आएगा, क्योंकि फिर वो 9,000 रुपए आपने पैसिव इनकम में जो डाला है वो रिटर्न दे रहा है आप। तीसरे महीने 270 रुपए का। अब मान लीजिए आपका 250 रुपए महीने का मोबाइल का बिल का रिचार्ज है, तो आप तीसरे महीने से जिंदगी भर के लिए मोबाइल के खर्चे से, ऐसे ही आप कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आपको थोड़े दिन में समझ में आएगा कि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर लगा दें, यदि आप उसमें खुद उस पैसे को बाहर नहीं निकालें, अगर आपका बाकी के पैसे से काम चल रहा है तो वो पैसा बहुत बढ़ जाता है। आप कंपाउंडिंग नहीं लगाएं यदि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और हर महीने निकालते जाएं, तो आपको एक मजा ये होगा कि आपकी हर जरूरत धीरे 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 इस तरफ से पूरी होती जाएगी। विद इन 4 to 5 ईयर्स आपका पैसा आपकी जरूरत से ज्यादा होने लगेगा इस साइड ऑफ इनकम से, जो मैं बोल रहा हूँ आपके फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ आइए, जब आप आपके पैसे को अपनी स्किल सेट बढ़ाने में लगाते हैं, मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो 30,000 रुपये महीना कमा रहा है 25 साल की उम्र में, हम इसी एग्जाम्पल में जाते हैं, और वो डिटरमाइन करता है कि मैं अगर कुछ नई स्किल सेट, कोई नई प्रोग्रामिंग सीख लूँ, कुछ नया सीख लूँ तो मेरा नेक्स्ट लेवल आ जाएगा, और उसके लिए वो 9,000 रुपये या 20,000 रुपये 15,000 रुपये जो भी इकट्ठा करता है वो हर महीने के हिसाब से 9,000 रुपये महीने की किस्त भरता है, और 3 महीने में मान लो 27,000 रुपये की उसने फीस भी दी। तो 3 महीने के मेहनत के बाद उसके पास में 3 महीने के इन्वेस्टमेंट के बाद में और 2-4 घंटे 1 घंटे 2 घंटे मेहनत के बाद में उसके पास वो स्किल सेट जनरेट हो जाएगा कि वो नेक्स्ट लेवल की सैलरी क्लेम कर सकता है। विद इन 6 months to an year उसके पास एक हायर एंड ऑफ स्किल सेट हो जाएगा। तो जो हाई इनकम स्किल्स की बात बहुत सारे अच्छे ट्रेनर करते हैं, पर्टिकुलरली डैन लॉक हमेशा इस बात को करते हैं कि आपको हाई इनकम स्किल सेट डेवलप करना होता है, तो वो हाई इनकम स्किल सेट आपके पास डेवलप हो जाए। एंड देन जो 25,000-30,000 रुपये महीना आप क्लेम कर रहे हैं, उसके बाद एक ही साल बाद आप उस 30,000 को 40,000 या 50,000 पे क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज यू नो बेटर थिंग्स नाउ। थर्ड थिंग इज कि आपका ये जो 9,000 रुपया है, ये अभी शुरुआत में आपको बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग सा लगेगा कि अरे मैंने तो बहुत बहुत कंट्रोल करना है, पर यूं इसके पहले तो आप पहली सैलरी है आपकी, या ये शुरुआती दौर है आपके कमाने का, तो इसके पहले तो आप कमाते ही नहीं थे। अब आप कमा रहे हैं तो कम से कम इसको कंट्रोल करिए कि आपकी जरूरतें आपकी हैसियत से ज्यादा न हो जाएं, और धीरे 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 आप ये देखेंगे कि विद इन ईयर्स टाइम, विद इन ईयर और कपल ऑफ ईयर्स टाइम आपकी ये जो अर्निंग है ये 9,000 रुपया है, ये जो बढ़ के, चूंकि अब यहाँ 50,000 या 60,000 जब आप कमाने लगते हैं 30,000 की जगह, मान लीजिए 50,000 पे पहुंचे आप 30,000 की जगह साल भर बाद 2 साल बाद, तो वो 50,000 रुपया कन्वर्ट होके अब वापस जब 50,000 डिस्पोजेबल इनकम है तो आप 45,000 हाथ में रख रहे हैं, ये 9,000 15,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा हिस्सा इन्वेस्टमेंट वाला 15,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, और खुद के स्किल सेट को इम्प्रूव करने वाला 15,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो ग्रोथ है दैट इज गोइंग टू बी अ फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, बिकॉज यू आर नॉट राइडिंग ऑन एनी विम्सिकल थॉट कि ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये बहुत प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, या मैं उस कंपनी में चला जाता हूँ और वहाँ जॉब है। आपको अंदर से एक कामनेस, एक कूलनेस, एक कंफर्ट पैदा हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में जितना मैं बात करूँ उतना कम है, पर फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन हो, आज वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मुझे ये रोकना पड़ेगा, बट यदि आपको इस विषय में कोई भी क्वेश्चन हो तो बात कर सकते हैं। इसके बाद में हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जो इसी विषय को थोड़ा सा एलोबरेट करेगा, एंड दैट इज लाइक उसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ वेल्थ या वेल्थ पिरामिड। वो जो पिरामिड ऑफ वेल्थ है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, वो इसी लॉ ऑफ 1/3 के प्रिंसिपल पे खड़ा है।
तो उस पर हम बात करेंगे। यदि आपको कोई भी इसके अलावा बात करनी हो तो प्लीज मेंशन करें कमेंट में कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं। आई वुड लव टू आंसर and I want you to subscribe both of the channels. This channel is particularly dedicated for wealth creation and business growth and organizational development part. This is more of a business and finance channel. We have one more of a philosophical and life skills channel, okay, and that is called Karma Yoga. So whichever channel you want to follow, I would like you to follow both the channels, because both have very strong fundamental understanding of the life, and if you follow them, that will really help you in your growth. Thank you. This is Vikas Singh signing off.